गुड इवनिंग क्लास 10। माध्यमिक एग्जामिनेशन के पहले ये आपका और मेरा आखिरी क्लास है आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं छोड़ पाया क्योंकि जो जनवरी और दिसंबर के लास्ट का जो टाइमिंग था वह बहुत ही मेरा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं कोई वीडियो नहीं छोड़ पाया। और जब जनवरी के एंड में जब मैं वीडियो छोड़ने चाहा तो फिर मुझे याद आया कि अब माध्यमिक एग्जामिनेशन का समय हो गया है और मोबाइल पर अगर कोई एडुकेशन से रिलेटेड ही या आपका पढ़ाई से रिलेटेड चाहे मैथ्स का ही वीडियो क्यों ना हो अगर छोड़ा जाता है तो बच्चे तो देखेंगे, लेकिन वह वीडियो देखने के अलावा दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान उनका चला जाएगा। यानी अगर वो यूट्यूब ही खोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं देखेंगे, दूसरे वीडियो भी देखेंगे। और मुझे खुद याद है कि जब मैं माध्यमिक दिया था तो मेरे पिता ने, हमारे समय भी छोटा सा फ़ोन था, वह फ़ोन ले लिया था। टेलीविज़न का 1 महीने का जो रिचार्ज होता था वह कनेक्शन कटवा दिया था। तो उस चीज़ को सोचने के बाद मैंने आप लोगों को वीडियो भेजना बंद कर दिया। लेकिन यह माध्यमिक एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो भेजना बहुत ही ज़रूरी था। अगर जो स्टूडेंट अपना फ़ोन बंद कर दिए हैं या गार्जियन ने फ़ोन ले लिया है, कोई बात नहीं। अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट के पास अगर अपना फ़ोन होगा तो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। मंडे से माध्यमिक का एग्ज़ाम है तो ये पूरा टोटल वीडियो उसी एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपके माइंड में जो बातें हैं उस चीज़ को क्लियर करना ही है। 31 जनवरी को एडमिट कार्ड आ गया स्कूलों से, आपका फेयरवेल के साथ आपका एडमिट रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिल गया होगा और लगभग प्राय सभी अपना एग्ज़ाम सेंटर भी देख लिए होंगे। किसी का एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक होगा, किसी का दूर होगा। एक दूसरे का एडमिट कार्ड देखकर आप समझ गए होंगे कि आप लोग किसके साथ बैठोगे, कौन आपके पास बैठेगा, कौन दूर बैठेगा। कोई पास होगा, कोई दूर होगा। लेकिन हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हम खुद ही अकेले होते हैं, कोई हमारे आसपास में नहीं होता है। ये याद रखिएगा, चाहे कोई कितना ही पास क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी की अपनी एक समस्या है। अब बात करते हैं 10 फरवरी का, यानी 10 फेब से जो आपका माध्यमिक का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसकी बात करने जा रहा हूँ। अगर कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स, अभिभावक अगर ये वीडियो सुन रहा होगा तो कोशिश करिए कि बच्चों को ये वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह उनको समझाइए। बच्चों का अंदर डिप्रेशन टाइप का अभी क्रिएट हो जाता है, वो बहुत अंदर से टूट जाते हैं। एक डर उनके अंदर बैठा रहता है कि हम माध्यमिक एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्या करेंगे, वहाँ क्या होगा मेरे साथ, कैसा पेपर होगा, कैसे वहाँ का माहौल होगा, कैसे टीचर होंगे, कैमरे लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, मैं एक दूसरे से पूछ पाएंगे कि नहीं पूछ पाएंगे, टीचर कैसे हमारे साथ रूडली की, स्ट्रिक्टली की, प्यार से कैसे बिहेव करेंगे। हजार तरह की बातें बच्चों के दिमाग में चलती रहती है जो हम पढ़कर गए हैं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, अगर अलग आया तो क्या करूँगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा या जाऊँगी। तो जैसा मैं नंबर चाह रहा हूँ या रही हूँ वैसा नंबर मुझे आएगा कि नहीं आएगा, ये हजारों सवाल बच्चों के दिमाग में चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वीडियो बच्चे ही देखें, गार्जियन पेरेंट्स के लिए भी हैं, वो यह वीडियो ज़रूर देख रहे हैं। तो वह ये वीडियो के मैं क्या बताना चाहता हूँ बच्चों को समझाइए। पहले आते हैं उस दिन 10 फरवरी को। 10 फरवरी को जो आपका पहला एग्ज़ाम है, फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली, हिंदी या दूसरा कोई लैंग्वेज एग्ज़ाम जो है आपका 10:45 से स्टार्ट हो जाएगा। 10:45 10:45 में आपको पेपर दे दिया जाएगा। 11 बजे से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। 2 PM एग्ज़ाम ख़त्म, 11 AM से 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा लिखना। 10:45 10:45 में आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। 9:30 बजे से बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। पहले दिन
पेपर में साफ साफ दिया है कि बोर्ड ने पहले दिन 9:30 बजे से बच्चों को एग्जाम हॉल में ढुकाने का व्यवस्था स्टार्ट कर देगा। आपको सेंटर पर 9 बजे पहले दिन कोशिश करना है कि पहुंच जाइए। पहले दिन 9 बजे। अगर सेंटर आपके घर से दूर है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने हाथ में पकड़ कर चलिए। अगर नज़दीक है तो घर से 8:30 बजे भी चलने से होगा। 8 साढ़े 8 बजे भी घर से चलिएगा तो आप सेंटर पर पहुंच जाइएगा। बहुत जल्दी भी वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर आप जाइएगा तो वहाँ का माहौल देखकर ही आधा पढ़ा हुआ आप भूल जाएंगे। कोशिश करें कि बच्चे घर से, अगर सेंटर नज़दीक है तो पढ़ाई घर पर कर ले, घर से पढ़कर जाए, हाथ में किताब लेकर अपने माँ पिता को दिखाने के लिए वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम हॉल पर किताब लेकर खड़े होकर पढ़ना। वहाँ खुद तो पढ़ नहीं रहे हो, वहाँ दूसरों का भी मनोबल तोड़ते हो। दूसरे पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि देखो वो पढ़ रहा है, या आप सोचने लगते हो कि हो सकता है उसको कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस मिल गया है इसलिए वो पढ़ रहा है, तो उस चक्कर में आप अपना पढ़ाई भूल जाते हो। उसके अलावा वहाँ अगर कोई किताब या कॉपी या नोट्स लेकर जब एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़ा होता है तो अब उसका लोग देखने लगते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि वह क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कहाँ से पढ़कर आया है, या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वह कोई नहीं सोचता है। बस देखने लगता है अरे जरूर इसके मास्टर ने कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिया होगा तो वो पढ़ रहा है, हम वही क्यों ना पढ़ें। ये सब फालतू चीज़ें अपने दिमाग में भरकर हम लोग उसके तरफ चल देते हैं। दूसरी बात, कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर ना जाए। बहुत सारे जो बच्चे जो अकेले जाते हैं या गार्जियन के साथ जाते हैं, गार्जियन का फ़ोन लेकर, आज तो 99% माध्यमिक देने वाले बच्चों के पास फ़ोन है, गवर्नमेंट खुद फ़ोन दे रही है तो वो फ़ोन लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर चले जाते हैं। जब एग्ज़ाम सेंटर आप देख लिए हो, रास्ता खोने का कोई मैटर नहीं करता है, तो फ़ोन ले जाने का मतलब क्या है। एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही दोस्तों को बोलना कि मेरा पेपर कैसा गया, या एग्ज़ाम के रास्ते में जाकर फ़ोन घाटना, दूसरे को फ़ोन दिखाना, ये सब चीज़ें करके आप एग्ज़ाम देने लायक नहीं बन जाते हो। एकदम बकवास है ये चीज़ें, ये सब ना किया करें। दूसरी बात, गार्जियन से भी कहता हूँ, स्टूडेंट से भी कहता हूँ, ये आजकल शनिवार रविवार दिन बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि आप इस 2 दिन में इतना टेंशन में रहते हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मली ऐसे ही खराब हो जाता है, ये जाहिर सी बात है। तो ऐसा कोई भूल भाल खाना ना खाए, बाहर का अपचने वाले खाद्य पदार्थ ना खाए जिससे कि आपका पेट खराब हो जाए, या लूज मोशन का प्रॉब्लम हो, या ऐसा कोई भी चीज़ हो जिससे कि आपको हॉस्पिटल का दौरे पर जाना पड़ जाए और एग्ज़ाम छूट जाए। क्योंकि हमने देखा था, हम जब माध्यमिक देने गए तो हमारे बगल में जो स्टूडेंट बैठने वाला था, मेरा ही फ्रेंड था, वो 2 दिन पहले शादी बाड़ी में गया और खूब जमकर खाया, जिसके वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई और हॉस्पिटलाइज हो गया, एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ बचिए। एग्ज़ाम हॉल में पहला दिन जाइए, जस्ट एग्ज़ाम हॉल में आप ढुकिएगा, ढुकने से पहले 2 बातें जान लीजिए। ट्रांसफरेबल बोर्ड होना चाहिए, प्लास्टिक का या ग्लास का। एक प्लास्टिक के खाम में या जिप वाले पैकेट में एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। 2 पेन रखिए, स्केल रखिए और कुछ मत रखिए, पेंसिल रख सकते हैं। घड़ी नॉर्मल सी होनी चाहिए, ज़रूरी वहाँ घड़ी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको बहुत लगता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा घड़ी की ज़रूरत है तो पढ़िए, लेकिन डिजिटल क्लॉक पहनने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी पहले, जब एग्ज़ाम हॉल में ढुकने के पहले जब ढुकिएगा सेंटर से भीतर, तो बोर्ड लगा होगा, वहाँ अपना एडमिट कार्ड से अपना रोल नंबर, रूम नंबर और फ्लोर मिला लीजिएगा, किस फ्लोर पर है, किस रूम में पड़ा है, कौन सा रोल नंबर। हाँ वो देख लिया कि हाँ इस रूम में है, नहीं, अपना खुद से देखिए, वहाँ इतना से इतना लिखा रहता है, इसके बीच के सारे रोल नंबर इस रूम में है। ऐसा ना हो कि किसी और ने देख लिया, हाँ मेरे साथ पढ़ता है, वहाँ गए तो पता चला कि उस रूम में है ही नहीं तुम्हारा रोल नंबर। वहाँ कागज़ स्टिकर लगे रहते हैं कागज़ के, जिसमें रोल नंबर लिखा रहता है। तो अपना पहले खुद का देखिए।
अगर भूल से ऐसी कुछ चीज़ें लेकर अगर आप भीतर ढुक गए, तो अगर स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है तो आप घबराइए नहीं, आराम से गेट पर जाइए और बोलिए कि हमारे आदमी अगर कोई है तो उनको बुलाकर दे दीजिए। एग्ज़ाम हॉल में जब अगर कोई बच्चा बैठता है तो एग्जामिनर देखता है कि वो शरीफ है कि क्या है, उसकी पहचान उसके हाव भाव और उनके पहनावे से हो जाती है। ड्रेस तो सब पहनते हैं, उसी में कोई ढंग का चूल होगा, किसी का बेढंगा बाल कटा होगा। टीचर से कोई भी ऐसी गलत दुर्व्यवहार न करिए कि वह आप उनके नज़रों में आ जाइए, टारगेट हो जाइए। हम एग्ज़ाम देने गए हैं, वहाँ पर खेला करने नहीं गए हैं। हम एग्ज़ाम देना ही मेरा एकमात्र सिर्फ मकसद है। तो एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम 10:45 से है। जब एग्ज़ाम हॉल में अगर 9:30 बजे पहले दिन ढुक गए तो आप बाथरूम जाइए, हो आइए, एक बार रिलैक्स होइए। लेकिन बाथरूम भी जाइए, जितना बार भी बाथरूम जाइए, अपना एडमिट कार्ड का जो पैकेट है वो साथ रखिए। आंसर सीट को उल्टा करके किसी चीज़ से ढक कर रख सकते हैं, लेकिन बाथरूम जाते वक्त भी आपके पास आपका एडमिट रजिस्ट्रेशन हाथ में होना चाहिए, या कोई अगर अपना खास दोस्त है उसको देकर जाइए। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने अपना एडमिट रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है। जो आंसर सीट मिलेगा उस पर एडमिट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल और नंबर दोनों अलग अलग, नाम, सिग्नेचर, वो सब आप सही सही लिखिए। अगर कहीं बाई चांस भूल हो जाती है तो खुद एक्सपेरिमेंट मत करिए, एग्जामिनर को बुलाइए और उनसे पोलाइटली प्लीज़ कहकर बताइए कि क्या समस्या हुई है। उनसे गर्म खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम दीजिए, ज़रूरत पड़े तो आप आपस में सलाह लेकर पूछ सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन खड़ा होना, बार बार खड़ा होना, कूदना, ये वो करना, खड़े होकर एक दूसरे का कॉपी देखना, ये सब कोई एग्जामिनर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई चीट पेपर ले जाता है, छुपाता है, कहीं भी रखता है, पकड़ा जाता है, तो फिर तो आप बहुत भारी मुसीबत में पड़ जाइएगा। अगर लाल इंक से अगर एग्जामिनर ने कॉपी पर साइन कर दिया तो फिर आप फेल हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम को लेकर। पेपर 10:45 में मिलेगा। मिलने के बाद आप पेपर को पढ़िए, भगवान का नाम लेकर पेपर पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए। उसी में कॉपी, साइन, सिग्नेचर भरना सब होता है। जो खाली समय है उसमें आप टिक करिए कौन कौन सा। आप ये नहीं कि 11 बज गया तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, 11 बजा नहीं, बजते बजते हम लिखने शुरू कर देते हैं। नहीं, आप आधा घंटा और टाइम लीजिए, पूरी तरह कंफर्म हो जाइए कि आप कौन कौन सा आंसर लिखेंगे, उसको टिक कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए 10 में से 8 लिखना है तो 8 टिक कर लीजिए। कोशिश करिए कि जो ज़्यादा मार्क्स के जो आंसर है उसको पहले अटेंड करें, ज़्यादा मार्क्स का। जैसे हिंदी में निबंध है, उसके बाद अनुच्छेद है, अनुवाद है, इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हैं, या कोई भी पेपर हो। क्योंकि मैं फिर कोई ये वीडियो आप लोगों को एग्ज़ाम के बीच में भेजने वाला नहीं हूँ, इसलिए क्लियर बता रहा हूँ कि कोशिश करें कि जो भी पेपर में है उसको, जो आप करने वाले हैं उसको आप टिक कर ले पहले, तब लिखना स्टार्ट करें। लिखने से समय मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मार्किंग करने का मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं, जैसे जो खंड या ग्रुप का जो लिख रहे हैं वो ग्रुप को मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे खंड क या ग्रुप ए, ग्रुप बी, वो लिखिए। उसके बाद अगर 2 का 1 नंबर लिख रहे हैं तो 2 का 1 का आंसर या उत्तर, ऐसे करके हर एक क्वेश्चन को मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप ग्रुप मेंशन नहीं करते हैं, नंबर नहीं लिखते हैं, जल्दी जल्दी में आंसर लिखे जा रहे हैं, तो वो लिखकर कोई लाभ नहीं है, आपका ऐसे भी कट जाएगा। अगर मैं 1 का, ग्रुप ए का या खंड क का 3 का 2 नंबर लिख रहा हूं तो लिखूंगा ऊपर में खंड क या ग्रुप ए 3 का 1 का आंसर या उत्तर लिखूंगा इस तरह।
अगर मान लो 2 आंसर आता है मेरे को, अभी मैं 2 ही लिखा, लाइन टान दूंगा। फिर मैंने देखा कि मेरे को दूसरे ग्रुप से आ रहा है, तो फिर उस ग्रुप का नाम लिख दूंगा, उसका जो नंबर होगा वह लिखूंगा, आंसर लिखूंगा। फिर मेरे को याद आया कि नहीं, मेरे को खंड 1 का यानी ग्रुप ए का भी ये आंसर आता है, तो दोबारा ग्रुप लिखूंगा और फिर आंसर लिखूंगा। ये करना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, किसी भी इस पेपर में क्वेश्चन नहीं उतारना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हिंदी और इंग्लिश और बंगाली जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको बहुत लिखना पड़ता है। कोशिश करें कि ज़्यादातर आंसर बनाकर लिखें, लेकिन बाहर की चीज़ें बनाकर नहीं, उस चैप्टर का जो दिया हुआ है उसी के बारे में बनाकर लिखें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोग रिजल्ट करोगे और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। मिलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। थैंक